कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, अमित तेजस्वी शल्य के इस प्रकार आक्षेप करने पर राधापुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और यह वचन रूपी शल्य बाण छोड़ने के कारण ही इसका नाम शल्य पड़ा है, ऐसा निश्चय करके शल्य से इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, शल्य, गुणवान पुरुषों के गुणों को गुणवान ही जानता है, गुणहीन नहीं। तुम तो समस्त गुणों से शून्य हो, फिर गुण अवगुण क्या समझोगे? शल्य, मैं महात्मा अर्जुन के महान अस्त्र क्रोध, बल, धनुष, बाण और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूं। शल्य, इसी प्रकार महिपाल शिरोमणि श्रीकृष्ण के महात्म्य को जैसा मैं जानता हूं वैसा तुम नहीं जानते। शल्य, मैं अपना और पांडुपुत्र अर्जुन का बल पराक्रम समझकर ही गांडीवधारी पाठ को युद्ध के लिए बुलाता। शल्य, मेरा यह सुंदर पंखों से युक्त बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाला है। यह अकेले ही एक तरकस में रखा जाता है जो बहुत ही स्वच्छ, कंकपत्र युक्त और भली भांति अलंकृत है। यह सर्पमय भयानक वृषला बाण बहुत वर्षों तक चंदन के चूर्ण में रखकर पूजित होता आया है, जो मनुष्यों में हाथियों और घोड़ों के समुदाय का संहार करने वाला है। यह अत्यंत भयंकर घोर बाण कवच तथा हड्डियों को भी चीर देने वाला है। मैं कुपित होने पर इन बाणों के द्वारा महान पर्वत मेरु को भी विदीर्ण कर सकता हूं। इस बाण को मैं अर्जुन अथवा देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी सच्ची बात को तुम कान खोलकर सुन लो। शल्य, मैं अत्यंत कुपित होकर उस बाण के द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और वह कार्य मेरे योग्य होगा। समस्त वृष्णिवंशी वीरों की संपत्ति श्रीकृष्ण पर ही प्रतिष्ठित है और पांडु के सभी पुत्रों की विजय अर्जुन पर ही अवलंबित हैं। फिर उन दोनों को एक साथ युद्ध में पाकर कौन वीर पीछे लौट सकता है? शल्य, वे दोनों पुरुष सिंह एक साथ रथ पर बैठकर एकमात्र मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। देखो, मेरा जन्म कितना उत्तम है। धागों में पिरोई हुई दो मणियों के समान प्रेम सूत्र में बंधे हुए उन दोनों फुफेरे और ममेरे भाइयों को, जो किसी से पराजित नहीं होते, तुम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है और श्रीकृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। एक कपिध्वज है तो दूसरा गरुड़ ध्वज। शल्य, ये सब वस्तुएं कायरों को भय देने वाली हैं, परंतु मेरा हर्ष बढ़ाती है। तुम तो दुष्ट स्वभाव के मूर्ख मनुष्य हो। बड़े बड़े युद्धों में कैसे शत्रुओं का सामना किया जाता है, इस बात से अनभिज्ञ हो। भय से तुम्हारा हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, अतः डर के मारे बहुत सी असंगत बातें कर रहे हो। दुष्ट और पापी देश में उत्पन्न हुए नीच क्षत्रिय कुलांगार दुर्बुद्धि शल्य, तुम उन दोनों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करते हो, परंतु आज सम्रांगण में उन दोनों को मारकर बंधु बांधवों सहित तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। तुम मेरे शत्रु होकर भी सुहृद बनकर मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुन से क्यों डरा रहे हो? आज या तो वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे या मैं ही उन दोनों का संहार कर दूंगा। मैं अपने बल को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए श्रीकृष्ण और अर्जुन से कदापि नहीं डरता हूं। नीच देश में उत्पन्न शल्य, तुम चुप रहो। मैं अकेला ही सहस्रों श्रीकृष्णों और सैकड़ों अर्जुनों को मार डालूंगा। मूर्ख शल्य, स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े लोग, खेलकूद में लगे हुए मनुष्य और स्वाध्याय करने वाले पुरुष भी दुरात्मा मद्र निवासियों के विषय में जिन गाथाओं को गाया करते हैं तथा ब्राह्मणों ने पहले राजा के समीप आकर यथावत रूप से जिनका वर्णन किया है, उन गाथाओं को एकाग्रचित्त होकर मुझसे सुनो और सुनकर चुपचाप सह लो या जवाब दो। मद्र देश का अधम मनुष्य सदा मित्रद्रोही होता है। जो हम लोगों से अकारण द्वेष करता है, वह मद्र देश का ही अधम मनुष्य है। क्षुद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले मद्र देश के निवासी में किसी के प्रति सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी मनुष्य सदा ही कुटिल होता है। हमने सुन रखा है कि मद्र निवासियों में मरते दम तक दुष्टता बनी रहती है। सत्तू और मांस खाने वाले जिन अशिष्ट मद्र निवासियों के घरों में पिता, पुत्र, माता, सास, ससुर, मामा, बेटी, दामाद, भाई, नाती, पोते, अन्यान्य बंधु बांधव, समवयस्क मित्र, दूसरे अभ्यागत अतिथि और दास दासी
ये सभी अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं। परिचित अपरिचित सभी स्त्रियां सभी पुरुषों से संपर्क स्थापित कर लेती हैं और गोमांस सहित मदिरा पीकर रोती, हंसती, गाती, असंगत बातें करती तथा काम भाव से किए जाने वाले कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। जिनके यहाँ सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से काम संबंधी प्रलाप करते हैं, जिनके पापकर्म सर्वत्र विख्यात हैं, उन घमंडी मद्र निवासियों में धर्म कैसे रह सकता है? मद्र निवासियों के साथ न तो वैर करे और न मित्रता ही स्थापित करे, क्योंकि उसमें सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी सदा पाप में ही डूबा रहता है। ओ बिच्छू, जैसे मद्र निवासियों के पास रखी हुई धरोहर और गांधार निवासियों में शौचाचार नष्ट हो जाते हैं, जहां क्षत्रिय पुरोहित हो उस यजमान के यज्ञ में दिया हुआ हविष्य जैसे नष्ट हो जाता है, जैसे शूद्रों का संस्कार कराने वाला ब्राह्मण पराभाव को प्राप्त होता है, जैसे मद्र निवासियों के साथ मित्रता करके मनुष्य पतित हो जाता है, तथा जिस प्रकार मद्र निवासियों में सौहार्द की भावना सर्वथा नष्ट हो गई है, उसी प्रकार तेरा यह विष भी नष्ट हो गया। मैंने अथर्ववेद के मंत्र से तेरे विष को शांत कर दिया। ये उपर्युक्त बातें कहकर जो बुद्धिमान विशर्वद्य बिच्छू के काटने पर उसके विष के वेग से पीड़ित हुए मनुष्य की चिकित्सा या औषध करते हैं, उनका वह कथन सत्य ही दिखाई देता है। विद्वान राजा शल्य, ऐसा समझकर तुम चुपचाप बैठे रहो और इसके बाद जो बात मैं कह रहा हूं उसे भी सुन लो। जो स्त्रियां मद्य से मोहित हो कपड़े उतारकर नाचती हैं, मैथुन में स्वयं एवं मर्यादा को छोड़कर प्रवृत्त होती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी पुरुष का वरण कर लेती हैं, उनका पुत्र मद्र निवासी नराघम दूसरों को धर्म का उपदेश कैसे कर सकता है? जो ऊंटों और गधों के समान खड़ी खड़ी मूतती हैं तथा जो धर्म से भ्रष्ट होकर लज्जा को तिलांजलि दे चुकी है, वैसी मद्र निवासिनी स्त्रियों के पुत्र होकर मुझे यहां धर्म का उपदेश करना चाहते हो। यदि कोई पुरुष मद्र देश की किसी स्त्री से कांजी मांगता है तो वह उसकी कमर पकड़कर खींच ले जाती है और कांजी न देने की इच्छा रखकर यह कठोर वचन बोलती है, कोई मुझसे कांजी न मांगे, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं अपने पुत्र को दे दूंगी, पति को भी दे दूंगी, परंतु कांजी नहीं दे सकती। मद्र देश की स्त्रियां प्रायः गोरी, लंबे कद वाली, निर्लज्ज, कंबल से शरीर को ढकने वाली, बहुत खाने वाली और अत्यंत अपवित्र होती हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। मद्र निवासी की सिर की छोटी से लेकर पैरों के नखाभ्र भाग तक निंदा के ही योग्य हैं। वे सब के सब कुकर्म में लगे रहते हैं। उनके विषय में हम तथा दूसरे लोग भी ऐसी बहुत सी बातें कह सकते हैं। मद्र तथा सिंधु सौवीर देश के लोग पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुए म्लेच्छ हैं। उन्हें धर्म कर्म का पता नहीं है। वे इस जगत में धर्म की बातें कैसे समझ सकते हैं? हमने सुना है कि क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि वह युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में सो जाए और सत्पुरुषों के आदर का पात्र बने। मैं अस्त्र शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करूं, यही मेरे लिए प्रथम श्रेणी का कार्य है, क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाने की अभिलाषा रखता हूं। मैं बुद्धिमान दुर्योधन का प्रिय मित्र हूं, अतः मेरे पास जो कुछ धन वैभव है वह और मेरे प्राण भी उसी के लिए हैं। परंतु पाप देश में उत्पन्न हुए शल्य, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांडवों ने तुम्हें हमारा भेद लेने के लिए ही यहां रख छोड़ा है, क्योंकि तुम हमारे साथ शत्रु के समान ही सारा बर्ताव कर रहे हो। जैसे सैकड़ों नास्तिक मिलकर भी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे जैसे सैकड़ों मनुष्यों के द्वारा भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं किया जा सकता। यह निश्चय है। तुम धूप से संतप्त हुए हरिण के समान चाहे विलाप करो, चाहे सूख जाओ। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मुझ कर्ण को तुम डरा नहीं सकते। पूर्व काल में गुरुवर परशुराम जी ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले एवं शत्रु का सामना करते हुए प्राण विसर्जन कर देने वाले पुरुष सिंहों के लिए
जो उत्तम गति बताई है उसे मैं सदा याद रखता हूं। शल्य, तुम यह जान लो कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा के लिए, वैरियों का वध करने के लिए उद्यत हो राजा पुरूरवा के उत्तम चरित्र का आश्रय लेकर युद्ध भूमि में डटा हुआ हूं। मद्रराज, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे प्राणी को नहीं देखता जो मुझे मेरे इस संकल्प से विचलित कर दे। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। समझदार शल्य, ऐसा जानकर चुपचाप बैठे रहो, डर के मारे बहुत बड़बड़ाते क्यों हो? मद्र देश के नराधम, यदि तुम चुप न हुए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मांसभक्षी प्राणियों को बांट दूंगा। शल्य, एक तो मैं मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र दोनों के कार्य की ओर दृष्टि रखता हूं, दूसरे अपनी निंदा से डरता हूं, और तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन्हीं 3 कारणों से तुम अब तक जीवित हो। मद्रराज, यदि फिर ऐसी बात बोलोगे तो मैं अपनी वज्र सरीखी गदा से तुम्हारा मस्तक चूर चूर करके गिरा दूंगा। नीच देश में उत्पन्न शल्य, आज यहां सुनने वाले सुनेंगे और देखने वाले देख लेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण को मारा या कर्ण ने ही उन दोनों को मार गिराया। प्रजानाथ, ऐसा कहकर राधापुत्र कर्ण ने बिना किसी घबराहट के पुनः मद्रराज शल्य से कहा, चलो चलो,